हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज निर्भय कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम का पार्ट 2। और इसके पहले पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने देखा है नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, यानी एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। आइए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, सी फर्स्ट क्वेश्चन मींस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम में दिया गया है, इन वर्ड्स। इन वर्ड्स, देखिए ए पीरियड्स अगर ये वर्ड नहीं भी लिखा हुआ है, अगर पीरियड्स देखकर हम लोग समझ जाएंगे, तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि इंटरनेशनल सिस्टम में है। ओके, लेकिन इंडिकेट कर दिया है कि इंटरनेशनल सिस्टम में फॉलोइंग नंबर्स है, उसको आपको वर्ड में लिखना है। तो ठीक है, देखते हैं। तो इसमें इसमें प्लेसेस को पढ़ना सीखिए। प्लेसेस को याद कर लिए होंगे तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर प्लेसेस याद नहीं हुआ होगा तो बहुत ही दिक्कत है। इसलिए मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि इसके पहले वाला वीडियो भी आप लोग जरूर देखें, और जो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या तो इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट आ जाएगा। वो प्लेलिस्ट में सारा इंग्लिश फॉर ऑल या फिर मैथ्स फॉर क्लास 6, उसके अंतर्गत चैप्टर वाइज पार्ट 1 पार्ट 2 आपको थंबनेल देखकर पता चल जाएगा कि किसमें हमारे लिए एक वीडियो है। वो वीडियो आप देख लीजिए, मतलब नंबर सिस्टम का पार्ट 1 आप देख लीजिए। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, वंस टेंस हंड्रेड, उसके बाद क्या होता है, थाउजेंड, 10,000, 100,000, किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम में। फिर से देखिए, वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, उसके बाद आता है मिलियन। क्या आता है, मिलियन। तो मिलियन क्या है यहाँ पर, वन, तो लिखेंगे 1 मिलियन। 1 मिलियन। वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000 के प्लेस पर कोई भी नहीं है, थाउजेंड के प्लेस पर है 1 मिलियन, 2,000, 1 मिलियन, 2,034। क्या है, 2,034। हाँ, 34। ओके, नेक्स्ट। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ये पूरा मिलियन है, 10 मिलियन है, यानी 51 मिलियन। क्या है, 51 मिलियन, तो लिखेंगे 51 मिलियन। थाउजेंड में कितना है, 20,000, 20,000, 193, 100, एंड से इसको ऐड कर सकते हैं, 193। ठीक है, नेक्स्ट। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और बिलियन। क्या है, 6 बिलियन। क्या लिखेंगे, तो 6 बिलियन। मिलियन में कितना है, 16 मिलियन, 16 मिलियन, 16 मिलियन। और थाउजेंड में कितना है, 6,000, 6,000 एंड 6। लास्ट में क्या है, वंस प्लेस पर ओनली है, एंड 6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें देखिए, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन। तो बिलियन में कितना है, 98 बिलियन, 98 बिलियन, 98 बिलियन। तो 88 मिलियन, मिलियन कितना है, मिलियन का प्लेस है, ये 3 डिजिट मिलियन को रिप्रेजेंट करता है। तो 88 मिलियन, 88 मिलियन। उसके बाद 1,000 का प्लेस है,
क्या है? 8,000, 8,000, 800, 800। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। मीन्स 135 बिलियन, 846,000, सॉरी, मिलियंस, एंड 747,000 एंड 209। ये आपका है। तो 135 क्या है? बिलियन है, क्योंकि वंस टेंस हंड्रेड हुआ, थाउजेंड, 10,000, 100,000, ये मिलियन का प्लेस है थ्री, और ये थ्री बिलियन का प्लेस है। तो 135 बिलियन क्या लिखेंगे? 135 बिलियन, 135 बिलियन। उसके बाद 846 मिलियन, 846, 846 मिलियन, मिलियन, 747,000, 747,000, 747,000, 47,000, 209, 209, 209। ये आपका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये हिंदू अरेबिक सिस्टम में है। देखिए, 3 डिजिट के बाद, फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद, इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हूँ, तो ठीक है, आज फिर से देख लीजिए। ये बहुत ईजी होता है। देखिए, ये टू पहले है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, सॉरी, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 24 लाख है। ये 10 लाख के प्लेस पर कितना है? टू है। तो अगर वो भी नहीं मालूम, वो तो मालूम है ही, लेकिन फिर भी ऐसे लिखिए, पहले तो टू लिखिए, 2 into 1 लिखिए, 2 into 1 लिखिए। उसके बाद टू के बाद जितना डिजिट है उतना यहाँ जीरो लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है, तो 6 0, 1 2 3 4 5 6, यानी ये 20 लाख है ना। ये टू, 10 लाख के प्लेस पर है, तो ये 20 लाख इसका वैल्यू आएगा, 20 लाख प्लस 4 लाख ऐसा आएगा। उसके बाद प्लस का साइन दीजिए, इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, क्लियर दिखेगा। उसके बाद फोर लिखना है, 4 into 1 लिखिए। वन के बाद जितना डिजिट है उतना जीरो लगाना है, 1 2 3 4 5। तो यानी 1 into कितना, 1 के बाद 50, 1 के बाद 50, ए आपका आ गया। ठीक है। प्लस, उसके बाद क्या है? जीरो। तो इस जीरो को छोड़ दीजिए, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जीरो इंटू कितना भी करिए तो जीरो ही आएगा। तो 5 को लिखिए, अब 5 into 1 तो पहले लिख लीजिए। उसके बाद 5 के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3, तो 5 into 1000 ऐसा। इसको प्लस कर लीजिए, सॉरी, ब्रैकेट में रखने के बाद प्लस का साइन दे दीजिए। उसके बाद क्या है? 6, तो 6 into 1 लिखिए। 6 के बाद 2 डिजिट, तो 6 into 100 ऐसा लिखिए। प्लस, जीरो का कोई वैल्यू नहीं, फिर 9 into 1, 9 है लास्ट में, तो 9 into 1। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ठीक है। ये सब आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी लिख के दिखा देता हूँ। अब देखिए, नंबर 2 का देखिए, क्या है? 5 into 1, तो लिखेंगे कितना डिजिट है? 2 4 3, 7 डिजिट, तो 7 0, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। प्लस, थ्री लिखेंगे, 3 into 1, 1 2 3 4 5 6, 6 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका। ठीक है। उसके बाद क्या है? 6, 6 के बाद कितना है? 5 डिजिट, तो 6 into 1 के बाद 5 0 3 4 5, ये लिखेंगे। प्लस, फिर क्या है? 1 है, तो 1 into 1, उसके बाद कितना डिजिट है? 4, 1 2 3 4, 4 0, इसको प्लस करेंगे। उसके बाद क्या है? 8, 8 into 1 लिखेंगे, उसके बाद 3 डिजिट है, तो 3 0,
यानी 8 into 1000 ऐसा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 4 into 1 तो लिखेंगे, उसके बाद क्या है 2 डिजिट तो 400 हो जाएगा, प्लस 9 into 10 हो जाएगा, क्योंकि 9 के बाद 1 डिजिट है तो 10। अब प्लस में क्या हो जाएगा आप ही लोग बताइए, 3 into 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। तो लार्ज नंबर था इसलिए थोड़ा ज्यादा स्पेस ले लिया। इसका देखिए नंबर 3 का 7 7 ही सिर्फ दिख रहा है, तो देखिए पहले तो ए वाला 7 का मैं लिखता हूँ। ए वाला 7 का क्या हो जाएगा, 7 into 1 लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट है, 8 जीरो लगाएंगे, 3 4 5 6 7 8, ये हो गया, प्लस फिर सेकेंड वाला 7 का, A7 का लिखेंगे, कितना डिजिट है, 2 4 और 3 7, तो 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, हाँ ठीक है, 7 जीरो, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, फिर जीरो है तो इसको अभी ये वाला 7 का लिखिए। ठीक है, तो क्या लिखिएगा, 7 into 1 लिखिए, उसके बाद 2 और 3, हाँ 5 जीरो, 5 डिजिट तो 5 जीरो, 3 4 5, ये हो गया आपका। नीचे लिखता हूँ, A7 का हो गया, A7 का लिखना है, तो क्या लिखना है, 7 into 7 के बाद 3 डिजिट तो 3 जीरो। ठीक है, ये हो गया। और प्लस में क्या है, फिर जीरो जीरो है, कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, 7 into 1, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट और भी है, एक्सपेंडेड फॉर्म ही है, एक्सपेंडेड फॉर्म ए भी है। देखिए 1 का लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1 into 1, 1 के बाद कितना डिजिट हो जा रहा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और डिजिट को काउंट कीजिए फिर से, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 10 है, तो 1 के बाद 10 जीरो, ऐसा मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है। उसके बाद 9 है, तो देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने 1 के बाद 10 डिजिट है, इसका मतलब 9 के बाद 9 डिजिट होगा, तो 9 के बाद 9 डिजिट होगा तो 9 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब उसके बाद जो 1 है उसके बाद 8 डिजिट होगा, इसके बाद 8 डिजिट होगा, ऐसे काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 के बाद 8 डिजिट है, तो ऐसा लिखेंगे, 1 into 1 2 3 4 5 6 7 8, 80। ठीक है, A1 का हो गया, A0 का लिखने की जरूरत नहीं है, A1 का लिखना है, तो A1 का क्या लिखिएगा, 1 के बाद कितना है, 1 2 3 और 3 6, यानी कि 1 के बाद 6 जीरो, तो 6 जीरो लिखिए, 4 5 6। अब ये सेकेंड है, जो इसके बाद वाला 1 है उसके बाद 5 डिजिट है, तो 5 जीरो हो जाएगा, तो 1 into 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। अब ये हो गया, अब इसके बाद ए वाला 1 की बात करेंगे, तो इसके बाद 4 डिजिट है, तो क्या लिखेंगे, 1 into 1 2 3 4, ये हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, 7 के लिए लिखेंगे, तो 7 into 3 डिजिट है, तो 7000 हो जाएगा। अब प्लस 5 into 100 हो जाएगा, और प्लस में 1 into 10 हो जाएगा, बस यही है ना। प्लस जीरो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, यही हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। लास्ट है ये, देखिए 2 के बाद कितना डिजिट है, ध्यान दीजिए, यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, 2 2 4 2 6 2 8, 8 3 11, 11 डिजिट है, तो 11 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना लिखना है। ठीक है, उसके बाद प्लस हो जाएगा, उसके बाद 5 है आपका, क्या है, तो 5 into 1 लिखिए, तो देखिए 2 के बाद 11 डिजिट था, इसका मतलब 5 के बाद 10 डिजिट आएगा, तो देखिए 1 यहाँ, 2 3 3 2 5 2 7 3 10, तो 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 5 के बाद अब तो 7 के बाद कितना जीरो आएगा, 9 डिजिट आएगा, इसके बाद 10 है तो इसके बाद 9 आएगा, है ना। देखिए देख भी लीजिए, इसके बाद कितना है, 2 4 6 3 9, तो 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 7 का हो गया, उसके बाद 6 का लिखना है, तो 6 का क्या लिखेंगे, 6 into 1, 6 के बाद कितना, 1 3 2 5 3 8, देखिए 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो, 8 डिजिट है, 8 जीरो,
3 4 5 6 7 8, ये हो गया, 6 का हो गया। 8 के बाद कितना है? 70, 7 डिजिट है तो 70। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। प्लस 8 का लिख लिया। 8 के बाद ए वाला 8 लिखा है ना हम लोग अभी। 6 का लिखा है, फिर 8 का लिखा है। अब 3 का लिखना है। क्या लिखेंगे? 3 इंटू 1। उसके बाद कितना डिजिट है? 1 2 3 और 6। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, है ना। जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। 8 का लिखिए तो 8 इंटू 1, 8 का बाद कितना है? 4। 4 डिजिट तो 4 जीरो, 1 2 3 4। 9, 9 इंटू 1, 9 के बाद कितना डिजिट है? 3। तो जीरो कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। उसके बाद 2 है, तो 2 इंटू कितना? 200, 100। प्लस में क्या हो जाएगा? 7 इंटू 10, प्लस में 4 इंटू 1। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है। देखो इजी है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत ही इजी है। सिर्फ लिखना ज्यादा है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। डेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ है नंबर, वही लिखा है। इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको एक्सपेंड तो सेम है। एक्सपेंडेड फॉर्म दोनों का सेम ही लिखना है। अब देखिए 2 है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1 लिखेंगे। उसके बाद 1 2 3 और 3 3 6, 6 जीरो है यहाँ पर करना है। 3 4 5 6, यही लिखना है। 4 के लिए भी क्या लिखेंगे? 4 इंटू 1। 4 के बाद कितना डिजिट है? 5 डिजिट, तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये हो गया। उसके बाद जीरो का लिखने की जरूरत नहीं है। जीरो का लिखने की जरूरत नहीं है, तो 5 इंटू कितना डिजिट है? 3 डिजिट, 5 इंटू 1000, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है? 6, तो 6 इंटू क्या? 2 डिजिट है, तो 6 इंटू 100 हो जाएगा। और प्लस में जीरो का कुछ जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, तो 9 इंटू 1 हो जाएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। इसका देखिए क्या लिखेंगे? 5 इंटू, सॉरी, 5 इंटू 1 के बाद 5 के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3 4, 3 3 6 और 7, है ना। 3 यहाँ, 3 यहाँ और 1 यहाँ, 7। तो 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। प्लस अब 3 के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू 1। अब देखिए 3 3 6, यानी 6 डिजिट, तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद 6 का जब लिखेंगे तो क्या होगा? 6 इंटू 1। उसके बाद देखिए 3 यहाँ, 2 यहाँ, 5, यानी 5 डिजिट, तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा होगा? ठीक है। उसके बाद 1 इंटू 1 के बाद कितना? 4 डिजिट, तो 1 के बाद 10,000 आ जाएगा यहाँ, ऐसा, ठीक है। उसके बाद 8, तो 8 इंटू 1, उसके बाद 3 डिजिट है, तो 3 जीरो, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4, 4 है तो 4 इंटू 100, क्योंकि 4 के बाद 2 डिजिट है। और प्लस में 9 इंटू 10, और प्लस में 3 इंटू 1, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट देखिए 6 लिखिए। 6 इंटू 1, 6 के बाद कितना डिजिट है? 3 3 6, 6 टू 8, 8 डिजिट है, तो 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? 3। 3 के बाद कितना? 3 3 6 और 7 डिजिट, 3 यहाँ, 3 यहाँ, और उसके बाद जीरो एक है, तो 7 डिजिट हुआ। 3 के बाद 7 डिजिट हुआ, तो 7 डिजिट हुआ, तो 1 के बाद 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद क्या है? जीरो है, जीरो जीरो को रहने दीजिए। 7 को लिखिए। क्या लिखिएगा? 7 इंटू 3 इंटू 5 जीरो, 5 डिजिट है ना, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया। उसके बाद क्या है? 4 लिखना है। एक फोर, दो 4 है यहाँ पर, तो पहला 4 का लिखते हैं। उसके बाद 4 डिजिट, तो 4 जीरो, 1 2 3 4। उसके बाद सेकेंड डिजिट लिखते हैं। सेकेंड जो 4 है उसका लिखते हैं। तो 4 इंटू 1 लिखेंगे। उसके बाद 3 डिजिट है, तो 3 जीरो लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? 8 का, तो 8 इंटू 100 लिखेंगे। और प्लस में क्या लिखेंगे? 1 इंटू 10 लिखेंगे। और प्लस में क्या लिखेंगे? 9 इंटू 1 लिखेंगे। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम टेकिंग है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, आप लोग लिख सकते हैं।
अभी देखिए क्या 5 का लिखना है तो क्या लिखेंगे, 5 × 1, 5 के बाद कितना डिजिट, 3 6 9 और 10 डिजिट, तो 10 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, प्लस 9 का, 9 को अब एक्सपेंड करना है तो 9 × 1, 9 के बाद कितना, 3 6 9, 3 डिजिट, 6 डिजिट, 9 डिजिट, तो 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया ना, 3 6 9। इसको ब्रैकेट में रखिए। उसके बाद अब क्या लिखना है, 1 का, तो 1 का लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 × 1 तो लिखेंगे, 1 के बाद 3 6 2 8, 8 डिजिट, तो 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट हो गया। ठीक है, प्लस फिर 0 का छोड़ दीजिए, फिर ए वाला 1 का लिखिए, ए वाला 1 का, तो क्या होगा, 1 × 1, उसके बाद 3 3 6, नहीं 6 डिजिट, तो 6 0, 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद एक और 1 है, तो उसका भी लिखिए, 1 × 1, उसके बाद 5 डिजिट है तो 5 0, 1 2 3 4 5 1। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद 7 का लिखना है, तो 7 × 1, 7 के बाद 4 डिजिट, तो 7 के बाद 4 डिजिट, तो 1 के बाद 4 0, ऐसा लिख लिए। फिर उसके बाद 6 का लिखिए, 6 × 1, 6 के बाद 3 डिजिट, तो 6 के बाद यहाँ 1 के बाद 3 0। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, 3 का लिखना है, तो 3 का 3 × 100 हो जाएगा, और फिर 1 × 10 हो जाएगा, और उसके बाद 5 × 1 हो जाएगा, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट है देखिए, ये 4 का लिखना है, तो क्या लिखिएगा, 4 × 3 6 3 9 10 11, 11 डिजिट है, तो 11 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए है इजी, लेकिन लिखना कितना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है। उसके बाद देखिए 7 का, 7 × 1, तो 7 का कितना डिजिट है, 3 6 9 और 10, 10, तो 10 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 2 का लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 2 × 1, 2 के बाद कितना डिजिट, 3 6 9, 9 डिजिट, तो 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद प्लस करेंगे, ये 2 तक हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद लिखेंगे 9 का, तो कि 9 का क्या होगा, 9 × 1, 9 का कितना डिजिट, 3 3 6 2 8, 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 0। ठीक है, उसके बाद 8 का लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 8 × 1, 8 के बाद कितना डिजिट, ये वाला 8 का, 3 3 6 7 डिजिट, तो 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। उसके बाद 0 का लिखने की जरूरत नहीं है, अब ए वाला 8 का लिखिए। ए वाला 8 का क्या लिखिएगा, 8 × 1, उसके बाद 5 डिजिट, तो 5 0, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद क्या, 3 का लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 3 के बाद कितना है, 4 डिजिट, तो 1 के बाद 4 0, यानी कि 3 × 10,000, प्लस 6 का लिखना है, तो 6 के बाद 3 डिजिट है, तो 1000, ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद 5 का लिखना है, तो 5 × 100, क्योंकि 5 के बाद 2 डिजिट है, ये हो गया। फिर उसके बाद 7 × 10, ये हो गया 70, और उसके बाद क्या हो गया, 2 × 1। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या है मतलब, अगर ये सबको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक बता देता हूँ आप लोग को। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है उसके बाद बताता हूँ। हाँ देखिए, एक छोटा एग्जांपल एक मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक नया स्लाइड मैंने ले लिया, इसे लिखा हुआ है 436, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। तो आप क्या लिख रहे हैं, 4 × 1 के बाद 2 डिजिट, तो 1 के बाद 2 0, ऐसा लिख रहे हैं ना, 2 डिजिट, तो यहाँ पे एक कर रहे हैं, 4 × 100 कर रहे हैं। प्लस में क्या कर रहे हैं, 3 × 1 लिख रहे हैं, उसके बाद एक डिजिट है तो 1 0, ऐसा लिख रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, 6 × 1 कर रहे हैं, इसके बाद एक भी डिजिट नहीं है तो यही रहने दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, 4 × 100 आएगा 400, 3 × 10 करने पर आएगा 30, 6 × 1 करने पर आएगा 1, नहीं सबको, सॉरी 6 × 1 करने पर आएगा 6, तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 436। एक्सपेंडेड, बस इसको एक्सपेंड कर दिया जा रहा है, फैला दिया जा रहा है। तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिखने के लिए आ सकता है, तो शॉर्ट फॉर्म में भी आएगा तो क्या कर लीजिएगा, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक बता देता हूँ। जैसे एक तो ये हो गया,
एक और देख लीजिए शॉर्ट फॉर्म अगर आए, अगर ऐसा लिखा हुआ है 2 के बाद ऐसा, 3 के बाद ऐसा, ऐसा और ऐसा लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम लेफ्ट साइड वाला को देखना है। लेफ्ट साइड 2 के बाद कितना जीरो है, यानी 2 के बाद उतना डिजिट होना चाहिए, तो 2 लिख लीजिए, उसके बाद उतना डिजिट तो होना चाहिए, 3 डिजिट तो होना चाहिए, नो डाउट। उसके बाद क्या है, प्लस के बाद आइए 3, 3 के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट, तो यहाँ लिखेंगे तो सही है ना। इसके बाद 2 डिजिट का जो स्पेस बच रहा है छोड़ देंगे। उसके बाद क्या, 5 के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, इसका मतलब कि 5 यहाँ लिखाएगा। 6 के बाद कोई डिजिट नहीं, तो मतलब कोई जीरो नहीं, इसका मतलब क्या है, वंस प्लेस पर है वो। तो ये आ गया आपका शॉर्ट फॉर्म। ये क्या कहलाता है, शॉर्ट फॉर्म हो गया ये। आप लोगों ने क्या किया, एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में किया। यहाँ शॉर्ट फॉर्म को क्या किए हम लोग, एक्सपेंडेड फॉर्म में किया। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वही क्वेश्चन है, राइट द करस्पॉन्डिंग न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके लिए न्यूमरल सीखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में है, न्यूमरल सीखना है, तो आराम से लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, पहले लेफ्ट साइड वाला को देखिए क्या है, 6 इंटू 1 2 3 4 4 जीरो। इसका मतलब क्या है कि 6 के बाद आपका 4 डिजिट तो आएगा, 1 2 3 4, इतना स्पेस बना के रखिए आप। उसके बाद क्या है, 2, 2 के बाद 3 जीरो, मतलब 2 के बाद 3 डिजिट तो आएगा, तो ये अगर 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके बाद 3 डिजिट आ रहा है ना, 3 डिजिट आ रहा है, ठीक है। 5 के बाद 2 डिजिट तो आएगा, इसका मतलब है कि 5 यहाँ लिखा जाएगा। फिर 8 इंटू 10, क्योंकि 8 के बाद 1 डिजिट दिखना चाहिए, और यही आपका नंबर है ना, 62,584। समझे। तो लॉन्ग प्रोसेस में कीजिएगा तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको कीजिए, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, आएगा। नहीं तो तरीका यही, इजी तरीका यही है। इसको क्या है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 के बाद कितना है, 1 के बाद कितना जीरो दिख रहा है, 5 जीरो, इसका मतलब 5 के बाद 5 डिजिट दिखना चाहिए। 5 के बाद 5 डिजिट, 1 2 3 4 5। उसके बाद 8 को देखिए, 8 के बाद 1 के बाद 4 जीरो दिख रहा है, इसका मतलब 8 के बाद 4 डिजिट। 8 को हमको ऐसा प्लेस पर रखना है कि उसके बाद 4 डिजिट का स्पेस रहे, तो 4 डिजिट का स्पेस 1 2 3 4 छोड़ देना है, उसके बाद 8 लिखना है, लिख दिया। उसके बाद 1 इंटू 1000 है, मतलब 1 के बाद 3 जीरो है, इसका मतलब ये जो 1 लिखेंगे, इसके बाद 3 डिजिट का स्पेस रहना चाहिए, तो 1 2 3, यानी मतलब हमको 1 यहाँ लिखना पड़ेगा, उसके बाद 3 डिजिट खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 6 कहाँ लिखना है, 6 इंटू 100, मतलब 2 डिजिट का स्पेस रहना चाहिए, तो 2 डिजिट का स्पेस है। और 2 के बाद 1 डिजिट का स्पेस होना चाहिए, 3 के बाद कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, तो ये आपका नंबर है। क्या हो गया, अगर हिंदू रबिक में देखें तो 5,81,623। यहाँ पर क्या है, 2 के बाद जीरो को काउंट कीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 के बाद आपको 7 डिजिट्स आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट आएगा। ये 5 के बाद देखिए, 1 2 3 4 5 डिजिट आएगा, तो यानी 5 डिजिट छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 यहाँ छोड़ दीजिए। आप 5 यहाँ पर लिख सकते हैं, 5 यहाँ पर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 5 के बाद 5 जीरो है, तो 5 डिजिट लिखना चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 7 के बाद 3 डिजिट दिखना चाहिए, 7 कहाँ लिखना है, 3 डिजिट छोड़कर, 1 2 3, यानी 7 आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद 9 क्या है, 9 के बाद 2 डिजिट दिखना चाहिए, तो यानी 9 यहाँ लिखिए, 9 के बाद 2 डिजिट का स्पेस हमने छोड़ रखा है। उसके बाद क्या है, 5 इंटू 1, यानी 5 के बाद कोई डिजिट नहीं दिखना चाहिए, तो 5 का डिजिट ये आएगा। और जो ब्लैंक रह गया उसको आप जीरो लिख दीजिए। ये आपका न्यूमरल्स है। कितना हो जाएगा, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 2 करोड़ 5 लाख 7,905। ये हो गया आपका नंबर, हो गया न्यूमरल्स, हो गया, ठीक है। नंबर बोलिए, न्यूमरल्स बोलिए, एक ही बात है। ये देखिए 3 के बाद कितना जीरो, यानी 1 के बाद कितना जीरो दिख रहा है, 1 2 3 6 जीरो दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि 3 के बाद 6 डिजिट का स्पेस छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6। 4 के बाद देखिए 1 2 3 4 5, 4 के बाद 5 डिजिट छोड़ना है, 1 2 3 4 5, यानी 4 यहीं आएगा, 5 डिजिट छोड़ दिया। उसके बाद 6 इंटू 1000 है, मतलब 3 डिजिट, 6 के बाद 3 डिजिट आना चाहिए, तो यानी 6 हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, तब ना 3 डिजिट रह जाएगा, ठीक है। 5 के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, तो यानी 5 यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद 7 इंटू 1 है, मतलब 7 वंस प्लेस पर आएगा, जो बच गया वहां पर लगा दीजिए जीरो। आपका न्यूमरल्स हो गया, न्यूमरल्स आपने लिख दिया, क्या है, ये 1000 है, लाख 34,06,507, ये आपका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं तो क्या है। क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द टू नाइन। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। टू नाइन्स इन 79520986 में दो टू नाइन से, एक नाइन यहाँ है, एक नाइन यहाँ है। ये दोनों का प्लेस वैल्यू निकाल के दोनों का डिफरेंस बताना है। तो एक जो है ना, पहले इस नंबर को मैं लिख लेता हूँ। क्या है? 79520986 देखिए, एक नाइन यहाँ, एक नाइन यहाँ है। तो वंस टेंस हंड्रेड, ये जो नाइन है कौन सा प्लेस पर है? हंड्रेड। ये क्या है? हंड्रेड के बाद थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। कौन सा प्लेस पर है? 10 लाख प्लेस पर है। 10 लाख प्लेस पर है। तो यहां से लिखना पड़ेगा प्लेस वैल्यू ऑफ नाइन एट, प्लेस वैल्यू ऑफ नाइन एट 10 लाख प्लेस। प्लेस वैल्यू ऑफ नाइन एट 10 लाख प्लेस। 10 लाख प्लेस पर जो नाइन है उसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लेस वैल्यू उसका हो जाता है, नाइन के बाद जितना डिजिट दिख रहा है उतना आपको वन के बाद जीरो लगाना पड़ेगा। तो वन टू, ऐसे नाइन, 90 लाख है। 10 लाख का प्लेस में तो 90 लाख, मतलब 9 इंटू 10 लाख आएगा। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी वन के बाद सिक्स जीरो। 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा? 90 लाख, क्योंकि नाइन के बाद सिक्स जीरो आएगा ना। नाइन के बाद सिक्स जीरो आएगा तो 90 लाख हो जाएगा। 3 4 5 6, 90 लाख हो गया। ठीक है ना, 90 लाख। ठीक है। अब प्लेस वैल्यू ऑफ नाइन एट हंड्रेड प्लेस, ये लिखिएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ नाइन एट हंड्रेड प्लेस, जो हंड्रेड प्लेस पर है उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? हंड्रेड प्लेस पर जो प्लेस वैल्यू है उसका हो जाएगा नाइन इंटू, नाइन के बाद टू डिजिट है तो 9 इंटू 100, यानी कि 900। ये ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? दोनों प्लेस वैल्यू का आपको डिफरेंस बताना है। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल्स टू, डिफरेंस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 90 लाख तो पहले है, 90 लाख माइनस क्या है? 900। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर आएगा वही आपका सही आंसर है। तो मैं, देखिए, मैं कर भी देता हूँ। जीरो माइनस जीरो, ऐसा 10 - 9 तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ये बचा है आपका 9, यहाँ पर भी बचा है 9, यहाँ पर भी बचा है आपका 89। ये 9 तो हुआ, लेकिन ये 89, ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? 8,999,100। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ सेवन इन इतना। इस नंबर में सेवन का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए। तो मैं बता चुका हूं, किसी भी नंबर का फेस वैल्यू सेम रहता है, वही रहता है। सेवन का फेस वैल्यू किसी भी नंबर में सेवन ही रहेगा, लेकिन प्लेस वैल्यू उसका चेंज होते रहेगा। वो किस प्लेस पर है? वंस प्लेस पर है तो वंस होगा, सेवन वंस होगा। टेंस प्लेस पर होगा तो सेवन टेंस होगा। हंड्रेड प्लेस पर होगा तो हंड्रेड, सेवन हंड्रेड्स होगा, ऐसा होगा। लेकिन फेस वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, या तो स्मॉल नंबर हो, लार्ज नंबर हो, उसका प्लेस कहीं भी हो, फेस वैल्यू उस डिजिट का वही रहेगा। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ प्लेस वैल्यू ऑफ सेवन। क्या लिख देता हूँ? प्लेस वैल्यू ऑफ, दोनों की बात है ना, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। पहले मैं लिख देता हूँ प्लेस वैल्यू ऑफ सेवन इक्वल्स टू क्या है, बोलिए? सेवन के बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स डिजिट है तो सिक्स डिजिट का मतलब सिक्स जीरो, 4 5 6, यानी सेवन के बाद सिक्स जीरो लगाना है। 1 2 3 4 5 6, सिक्स जीरो लगाने के बाद क्या बन गया? 70 लाख है। 70 लाख है। फेस वैल्यू ऑफ सेवन क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू ऑफ सेवन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सेवन। सेवन का फेस वैल्यू सेवन। अब रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग। अब रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल्स टू 70 लाख है ना, 70 लाख माइनस सेवन, दोनों का डिफरेंस बताना है आप। डिफरेंस बताइए। 8 - 7 जाएगा तो 3। क्या बचेगा आपका? 9। ये भी बचेगा 9, ये भी बचेगा आपका 9, ये बचेगा आपका 9, ये बचेगा आपका 69। क्या बचेगा? 69। ठीक है, तो ये आपका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। तो क्या होता है इसमें, आप ये इसका रूल होता है टोटल नंबर यानी रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू, ऐसा लिख सकते हैं। इसका डिटेल्स मैं बता चुका हूँ पहले की वीडियो में, वो आप वीडियो क्लास में प्लेलिस्ट रहता है, उस प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम का और भी वीडियोज है। इंट्रोडक्शन वीडियो में ही ये बात मैं बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा वो वीडियो देखने के बाद। अगर नहीं भी समझ में आया तो यहाँ भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, 6 डिजिट का आपका टोटल नंबर पूछ रहा है, तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। देखिए क्या लिखना है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट माइनस स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट माइनस स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट प्लस 1, ये काम करना है। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या होता है, 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, यही होता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, यही होता है। अब प्लस माइनस में क्या करना है, स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, 50 और एक 1, ये मिलकर 6 डिजिट बन गया। तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो ये दोनों को माइनस करो और उसके बाद 1 प्लस करो, इसमें ऐड करने के बाद आपका सही आंसर आ जाएगा। क्योंकि सही आंसर आपका आएगा 9 के बाद 50, 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी 9 लाख, टोटल 9 लाख नंबर्स हैं 6 डिजिट का, जो कि कहाँ से शुरू होता है, 1 लाख से शुरू होता है और 9,99,999 तक जाता है। इसके बीच में 9 लाख नंबर्स हैं, ठीक है। उसी तरीके से फिर करना है 11 भी, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। तो क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, सॉरी लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट है ना, तो 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे 3 4 5 6 7, और स्मॉल माइनस स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर तो 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद +1 करेंगे। आपका आंसर क्या आएगा, 9 के बाद 60, 1 2 3 4 5 6, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर है। हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लाख, 1 लाख बनाने में कितने थाउजेंड्स आएंगे, कितने थाउजेंड्स आएंगे। तो पहले आप 1 लाख लिख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, मेक 1 लाख, मेक 1 करोड़, कुछ भी है, तो 1 लाख पहले आप लिख लीजिए। 1 लाख लिखने का मतलब क्या है कि 1 के बाद 50 आता है, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 लाख, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ऐसा होता है 1 लाख। इसके बाद ये सब क्या होगा, जीरो होगा। 1 लाख हो गया, तो 1 लाख ऐसे लिखा था, पीरियड्स लगाएंगे तो ऐसे आ जाएगा। पीरियड्स पूरा लगाने के बाद कैसा आ जाएगा, देखिए ऐसा आ जाएगा। ये आपका 1 लाख लिखा हुआ है। तो देखिए अब प्लेसेस को पढ़िए। अब लाख के पहले का प्लेसेस कितना होता है, लाख का पहले का प्लेसेस होता है, जैसे वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, उसके बाद लाख आता है। तो आप यहाँ तक पढ़िए, 1 2 3 4 5, यानी 10,000 तक पढ़िए, उसके बाद स्टॉप हो जाइए। इसके जस्ट पहले तक पढ़िए, लाख के पहले क्या आता है, 10,000 आता है, तो वहां तक पढ़ना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, है ना। नहीं नहीं, इसमें 1000 बोल रहा है ना, एक मिनट, नहीं नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो गया, वैसे नहीं करना है, देखिए 1000 बोल रहा है ना, 1000 बोल रहा है ना, देखिए ये कॉन्सेप्ट को समझिए। 1000 बोल रहा है ना, तो 100 तक आप पढ़िए, 100 तक पढ़िए, वंस, टेंस, 100 तक पढ़िए बस। देखिए तो वंस, टेंस, 100, ये सब पूरा क्या है, 1000 प्लेस को समझिए, इसको 1000 समझिए, यही आपका आंसर है। मीन्स 100, 100 थाउजेंड्स, 100 थाउजेंड्स मेक अ लाख, मेक अ लाख, ये आपका आंसर है। देखिए क्या मैं बोला, हाउ मेनी थाउजेंड्स पूछ रहा ना, तो इसके एक प्लेस पहले तक पढ़ना है, इसके एक प्लेस तक नहीं, वो बाई मिस्टेक बता दिया। ये देखिए, ये जो हाउ मेनी है ना, इसके एक प्लेस, तो 1000 के पहले क्या आता है, 100 आता है,
तो 100 तक आपको पढ़ना है, वन टेंस 100, बस इससे आगे नहीं पढ़ना है। और इससे आगे जो आपको दिख रहा है ना, उसको आप मान लीजिए वही आपका आंसर है। ठीक है। इसमें देखिए, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ करोड़, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ करोड़, तो 1 करोड़ तो पहले लिख लीजिए। कैसे लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यही आएगा। 1 करोड़ यही है। ठीक है। अगर इसको अच्छे से लिखे तो देखिए, पीरियड से लगाने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो 100, फिर उसके बाद फिर 00, उसके बाद 000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ हो गया। मैं क्या बोला, इसके इसके पहले तक प्लेस पढ़िए, 1000 है ना, तो वंस, टेंस, 100 तक पढ़िए, वंस, टेंस, 100 तक, वंस, टेंस, 100, यानी ये आपका आंसर है। बोला ना कि हाउ मेनी थाउजेंड्स, हाउ मेनी थाउजेंड्स, तो 10,000 थाउजेंड्स, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10,000 थाउजेंड्स, 10,000 थाउजेंड्स। देखिए स्पेलिंग एरर हो रहा है, थाउजेंड्स मेक अ करोड़, यानी 1 करोड़ में थाउजेंड्स कितना है, 10,000 थाउजेंड्स है। 1 करोड़ में कितना थाउजेंड है, तो 10,000। देखिए इसको जो मैं सर्कल किया उसके बाद 30 है, इसमें मतलब इतना थाउजेंड, 10,000 थाउजेंड। अब इसमें वही बात था कि 1 लाख में कितना थाउजेंड, तो 1 लाख में 100,000, देखिए 100,000, 100 के बाद 30 आ रहा है, तो है ना, थाउजेंड, 100,000 इसमें, और इसमें 10,000 थाउजेंड्स आपका आंसर है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड दैट ऑप्टेड और द रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। देखिए ये 738 एक क्या है, एक नंबर है। इसमें डिजिट कौन कौन है, इसमें 3 डिजिट है, एक 7 है, एक 3 है, एक 8 है। उसको रिवर्स करने के बाद इसे रियल नंबर क्या है, नंबर है आपका 738। इसको रिवर्स करना है, रिवर्स इसके डिजिट को रिवर्स करना है, ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स ऐसे लिखेंगे, ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स क्या हो जाएगा, 837 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे वाला को पीछे, पीछे वाला को आगे, ऐसे कर दीजिए। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब इसी को बोलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा हो जाएगा, तो 837। अभी दोनों का डिफरेंस बताना है, तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसको ऊपर लिखेंगे, या नहीं तो उसको, और जो स्मॉलर है उसको नीचे लिखेंगे, या तो आगे पीछे लिखना है तो जो लार्जर नंबर है उसको पहले लिखेंगे, स्मॉलर नंबर को बाद में लिखेंगे। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलिए। रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल्स टू हो जाएगा 837 माइनस 738। देखिए मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, 837 माइनस 738, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9, है ना। ये बचेगा 2, 12 में से 3 जाएगा तो 9, और ये 7, 8 है तो 7 बन गया, यानी कि 99 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा, 99। ठीक है। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 95,47,999। जस्ट आफ्टर बोले तो वन ऐड कर देना है, वन ऐड कर देना है, यानी कि जो आपको यहाँ दिख रहा है 47 जो दिख रहा है ना, इसमें वन अगर और ऐड कर दिया जाए, 1000 बन जाएगा, तो 48,000 हो जाना चाहिए। 95,48,000 हो जाना चाहिए, है ना। देखिए ऐड करके देखते हैं। रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 95,47,999 प्लस में 1, तो 9 1 10, कैरी 1, तो ये भी 10, ये भी 10, तो 7 1 8, और ये हो गया, ये 4 का 4, और ये 5 9। देखिए मैं पहले ही बता दिया था, ये 48,000 हो जाएगा, तो ये आपका रिक्वायर्ड नंबर हो गया। ठीक है, आज एक्सरसाइज 1 ने पूरा इस वीडियो में कंप्लीट ही कर देता हूँ। देखिए कितने क्वेश्चंस और बाकी है, शायद आई थिंक 20 क्वेश्चंस है ना। ठीक है, 20 क्वेश्चंस कर देता हूँ। 15 हो गया, 5 क्वेश्चंस और है। देखिए, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, अब इसके पहले क्या आता है, इसके पहले 1 माइनस कर देंगे। देखिए तो 1 माइनस करने का मतलब, एक और बात समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। तो ऐसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, उसमें से 1 अगर माइनस कर दें, तो 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा।
तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका आंसर है। लेकिन ऐसे भी अगर चेक करें, -1 करके भी देखिए, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू, क्या होगा, 8 डिजिट का है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, हम माइनस में 1 लिखेंगे, तो माइनस में 1 लिखने पर क्या होगा, 10 - 1 9। तो ये वाला भी आपका क्या होगा, 9। ये वाला भी आपका बनेगा 9, ये भी बनेगा 9, ये भी बन जाएगा 9, ये भी बन जाएगा 9, और ये भी बन जाएगा 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का ये लार्जेस्ट नंबर है ना। राइट ऑल 3 डिजिट नंबर यूजिंग 2 3 4 टेकिंग ईच डिजिट ओनली। देखो ऐसा क्वेश्चन भी मैं इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन क्लास या उसके बाद ही क्लास में बता चुका हूँ, नंबर सिस्टम का ही वीडियो में बता चुका हूँ। 2 3 4 को पहले देखिए, इससे 6 डिजिट बनेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, टू, इसमें 3 डिजिट आपके पास है, तो पहले टू को 100 प्लेस पर लीजिए। टू को 100 प्लेस पर लीजिएगा, तो 234, और टू को 100 प्लेस पर रखिएगा तो 243 भी बना सकते हैं, 243 भी बन सकता है। अब देखिए, इसमें से थ्री को 100 प्लेस पर रखिए। 100 प्लेस पर थ्री रखने का मतलब है कि आपके पास क्या है, 2 और 4 है, तो 324 लिख सकते हैं, 342 भी लिख सकते हैं, ऐसा है ना। आ, उसके बाद 4 को 100 प्लेस पर रखिए। 4 को 100 प्लेस पर रखने के बाद आपके पास है 32, तो 432 लिख सकते हैं, और 423 भी लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू यही हो जाएगा आपका 6। यही 6 नंबर्स बनेंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स यही हो जाएगा, ठीक है। 18 समझ में आ गया होगा। 19 देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 31057। देखिए इस पे क्या बनाना है आपको, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो पहले कुछ एग्जांपल समझिए। जैसे 1 और 7 आपके पास डिजिट है, तो इसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो क्या बनाइएगा, 17 बनाइएगा। इसे लार्जेस्ट नंबर बनाना पड़ेगा तो क्या बनाइएगा, 71 बनाइएगा। इसका मतलब क्या देख रहे हैं, अगर स्मॉलेस्ट बना रहे हैं तो स्मॉलर नंबर को पहले रखना है, और लार्जर नंबर को बाद में रखना है। वही अगर हम लोग को स्मॉल ये क्या लार्जेस्ट नंबर बनाना है, तो लार्जर नंबर को पहले रखना है, और स्मॉलर नंबर को बाद में रखना है। बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भी एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। जैसे कोई मान लेते हैं कि आपके पास ऐसा है, 3 4 5, ये 3 डिजिट्स है आपके पास दिया हुआ। इससे अगर आपको लार्जर नंबर बनाना है तो क्या लिखिएगा, 3 4, लार्जर नंबर बनाना है तो आप सोचिए कि 300 है ना, थ्री यहाँ है, तो 5 को पहले रखना पड़ेगा। 534 से भी बड़ा है 43, 543। ऑर्डर को देखिए, जो हम लोग क्या बनाए, लार्जेस्ट नंबर बनाए। इससे क्या बनाए, इस डिजिट से लार्जेस्ट नंबर बनाए। तो लार्जेस्ट नंबर जब बनाए तो लार्जर नंबर को पहले लिखें। लार्जेस्ट नंबर जब बनाए तो लार्जर नंबर को पहले लिखे। अब इससे अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो क्या बनेगा, 354 या 345। 45 छोटा है ना। तो ये जब स्मॉलेस्ट नंबर बना है इसी डिजिट से, तो क्या देख रहे हैं कि स्मॉलर नंबर को पहले रख रहे हैं। इससे बाद 3 हो गया, उसके बाद 4 और 5 में स्मॉलर कौन है, 4 है, 5 ऐसा रखेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को यहाँ पर काम आने वाला है, ठीक है। डिजिट्स ज्यादा है लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। स्मॉलर नंबर रख रहे हैं तो जीरो को तो आगे रख नहीं सकते, कि जीरो जो ही रखेंगे तो जो हमारे पास 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट का नंबर न बन करके 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो इसलिए हमको 1 तो शुरू में रखना पड़ेगा। देखिए जीरो, अब देखिए, अब जीरो को तुरंत रखना है। अब एक जीरो वाला मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ऐसे 102 लिखा हुआ है, ये 3 डिजिट्स आपके पास है। लार्जर बनाना है तो क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा लार्जर नंबर, 210 बनेगा। अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो क्या लिखिएगा, 102 लिखिएगा कि 120 लिखिएगा। देख रहे हैं ना, स्मॉलर के लिए यही सही है कि यानी 1 के बाद ही जीरो लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना, नहीं तो ये तो बड़ा बन जाएगा, फिर तो ये गलत हो जाएगा ना। तो 1 के बाद ही जीरो लगाना पड़ेगा, तब आपका स्मॉलर बन पाएगा। तो यहाँ पर जीरो भी आपको लगा देना है, ठीक है। हो गया, 1 0 के बाद समझ में आ गया, तो बाकी चीजें हो गया, बाकी चीजें को रख दीजिए एज इट इज। 3 रखिए, उसके बाद 5 रखिए, उसके बाद 7 रखिए, ये आपका स्मॉलर नंबर बन के रेडी है। 10357 एंड 10,357, यही आपका नंबर है, ठीक है। अब देखिए, राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फाउंड बाय यूजिंग डिजिट्स। अब यहाँ पर देखिए,
लार्जेस्ट बनाना है, कितना डिजिट आपके पास है? 1 2 3 6 डिजिट है। तो 6 डिजिट है, तो लार्जेस्ट बनाने के लिए देखिए क्या कर रहे थे, जीरो को लास्ट में रख रहे थे। लार्जेस्ट बना रहे थे तो क्या कर रहे थे, जीरो को लास्ट में रख रहे थे, ठीक है ना। क्योंकि अगर ऐसा लिखेंगे 201, देखिए तो 201 से ये बड़ा है ना, 210, 210 बड़ा है। तो और इजी है, मतलब लार्जेस्ट नंबर बनाना और इजी है। लार्जर डिजिट को सबसे पहले रखिए, रिक्वायर्ड नंबर यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते थे रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर तो सबसे जो बड़ा है उसको पहले लिखिए, 9। उसके बाद क्या है, 6। तो 9 के बाद 6 आ गया। उसके बाद आपका आएगा 4। उसके बाद आपका आएगा 3। उसके बाद आपका आएगा 2। और उसके लास्ट में आएगा 0, यानी ये आपका 9,64,320 आपका रिक्वायर्ड नंबर है लार्जर नंबर बनाने के लिए, लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए, इस डिजिट की हेल्प से लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए। वैसे आप छोटे छोटे और भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डिजिट से ले ले करके, या एक्सरसाइज पे भी मिल ही जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।